राधे राधे, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है डुमरियागंज से बस्ती, यानी कि बस्ती जाना है। किस लिए जाना है? क्योंकि हम शादी का कार्ड लेकर निकल चुके हैं। यही 20-25 ठो कुछ 200 किलोमीटर के रेंज में सभी बढ़ना है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिलारा। यहाँ पर सुबह हो ही चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। सभी छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो भेटिया हम पहुँच रहे हैं कुछ ही देर में गुरु। और ये देखो भेटिया हमारे जस्ट पीछे से निकल गया। और इतनी भीड़ थी कि एटीएम से पैसा निकालना भूल चुके थे हम कि पैसा भी निकालना है। तो जेब में पड़े थे 500 रुपये, जिसमें में से 400 का पेट्रोल डलवाया जाएगा। और दूरी तय करनी है 200 किलोमीटर अप डाउन। उससे भी ज़्यादा थे लेकिन 200 किलोमीटर मिनिमम। पेट्रोल डलवाने के बाद फाइनली ये है NH-28, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह जो है जोड़ता है सिद्धार्थ नगर से सीधे वाराणसी, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो फाइनली NH-28 का क्रॉस करने के बाद फाइनली NH-27, जो कि पोरबंदर से सिलचर, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी कि बहुत कुछ सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि 3500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH-27, यानी कि सूर्य भगवान जस्ट हमारे ऊपर है। तो NH-27 के ऊपर चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर भी एक कार्ड हमें पकड़ाना ही था, यानी कि न्योता। तो यहाँ पर हम जाएंगे कहाँ? पटिया नंदू पेट्रोल पंप। हमारे सब्सक्राइबर बखूबी जानते हैं यार। तो फाइनली सड़क को पार किए देख दाख के। तो फाइनली यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच चुके हैं पांडे बाजार, क्योंकि यहाँ से मालगाड़ियों का आवागमन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आप सामने देख लेंगे। तो फाइनली यहाँ से मालगाड़ियाँ सामान को लाती हैं और ट्रकों में भर भर कर जो है केंद्र तक पहुँचता है। गाँव में, हर एक गाँव में ये सब खाद है। और बीज किसके? गेहूं के। गेहूं की बुआई हो रही है, खाद वाद यहीं से दुकानों पर पहुंचता है। तो ये देखिए ट्रक। तो यहाँ से जो है ढुलाई थोड़ी आसान हो जाती है, पैसा इसे काफ़ी बच जाता है। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि जो है सबसे ज़्यादा रेलवे का इनकम मालगाड़ियों से ही होता है। और ये देखिए एक ट्रक भरकर तैयार है जाने के लिए। तो फाइनली हम चलते हैं केबिन पर। केबिन यानी पूरब केबिन, बस्ती का पूरब केबिन। ये है, देखो ट्रेन मालगाड़ी जा रही है। सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी केबिन खुलेगा फिर चला जाएगा। तो फाइनली केबिन खुल चुका है। बाबा हमारे सामने हेलमेट लगाए हैं। तो हम भी विशाल से कहे कि भैया आप भी हेलमेट लगा लो। नहीं, जो देखता है भाई कुछ ना कुछ सुनाता ही है, और हेलमेट लगाना ज़रूरी भी है। तो फाइनली हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन वाले रोड की तरफ। तो ये है बस्ती का रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह है। गोरखधाम एक्सप्रेस आ चुकी है, जो कि नई दिल्ली से गोरखपुर को जोड़ती है। सो फाइनली उसी का अलाउंस हो रहा था। तो हम भी निकल लिए, इधर पतली गली से पकड़े दक्षिण दरवाज़ा की तरफ। दक्षिण दरवाज़ा से हम जाएंगे कहाँ? ये देखो दक्षिण दरवाज़ा, यही है दक्षिण दरवाज़ा, हमारे भाषा में दक्षिण दरवाज़ा। तो फाइनली हम मुड़ चुके हैं जिला अस्पताल की तरफ। जिला अस्पताल, ओपेक, कैली सब इसी रोड पर पड़ने वाला था। तो फाइनली ये है जिला अस्पताल, क्योंकि यहाँ पर हम आए तो 100% रिजल्ट मिला। काफ़ी हम किसी की भी दवा करवाने जाते हैं, हेल्प करते हैं किसी की, तो मतलब अब तक तो 100% रिजल्ट आया ही है। क्योंकि यहाँ पर बैठते हैं MBBS डॉक्टर, यानी कि जो प्रकांड विद्वान होते हैं वही लोग इस हॉस्पिटल में बैठते हैं, अच्छी खासी दवाई करते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं खकुआ सोनू पार बस्ती। सोनू पार से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं महादेवा। महादेवा से हमें पैसा निकालना रहता है ATM में। तो फाइनली अब देखो ATM हमारे सामने कैसी हरकतें करता है। तो फाइनली हम ATM को डाल देते हैं अंदर। ATM को नहीं, ATM कार्ड को। सो फाइनली हिंदी इंग्लिश कर ही रहे होते हैं, कर लो। विड्रॉल कैश पे क्लिक करो गुरु। विड्रॉल कैश पे क्लिक किए, वेट करते हैं। ओहो पैसा नहीं है, जूम करके देख लो, पैसा नहीं है इस ATM में। ATM कार्ड निकाले, भागना पड़ेगा दूसरे ATM की तरफ। सो फाइनली यहाँ से निकलो जल्दी से बिना वेट किए। देखते दरवाज़ा किधर है। दरवाज़ा किधर है? इधर है दरवाज़ा। तो फाइनली दरवाज़ा को खोलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो भैया अभी निकाल रहे हैं, अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारा भी नंबर आ चुका है। तो कोच देते हैं ATM कार्ड को अंदर की तरफ। कह रहा है कि हाय प्लीज़ डू नॉट रिमूव योर चिप कार्ड, लीव योर कार्ड इंटरेस्ट। तो फाइनली ये सब पढ़ने का छोड़ो, हटाओ, अपना पिन कोड डालते हैं, पिन डालते हैं। भैया का ATM कार्ड है तो मैं बता रखे हैं, बताए भी थे इतना पैसा निकालना है। तो विड्रॉल पे क्लिक किए, सेविंग पे क्लिक किए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली खाता है। तो 9,500 डालने के बाद पिन का इस्तेमाल एक ही बार होता है, चाहे पैसा चेक करो चाहे पैसा निकालो। तो हम पैसा निकाल लेते हैं सीधे डायरेक्ट। हमारे साथ एक बार होता है कि 10,000 रुपये निकालते हैं और हाथ लगाते नहीं है जहाँ से पैसा निकलता, हमारे तो भर से पूरा छितरा उठता है ATM रूम में।
सभी लोग हंसने लगते हैं कि लगता है नया नया बंदा आया हुआ है। तो फाइनली निकाल चुके हैं, पैसा ऐसा गिन लेते हैं क्योंकि एटीएम से तो गलती होती नहीं है, एटीएम से तो गलती होनी नहीं है। तो फाइनली पैसा गिनने के बाद हम पहुंच जाते हैं मिठाई की दुकान पर। यहाँ पर मिठाई लेना है, मीठा लेना है। तो मीठा में क्या लेंगे, छेना लेंगे। छेना क्योंकि सबको पसंद है, एक एक पीस सबका लगेगा, लेकिन गुरु खाने के बाद आनंद कुछ अलग ही तरीके का आएगा। तो फाइनली लेने के बाद भैया का पन्नी हो चुका था ख़त्म डिब्बा वाली। तो फाइनली हम इधर से निकलते हैं महासों से आगे की तरफ। हमें जाना भी तो है पूरे, अभी देखो कहाँ कहाँ जाते हैं गुरु। तो फाइनली ये जो है महादेवा हमारे जस्ट पीछे, लालगंज महादेवा छोड़ता हुआ। तो आगे कुछ ही देर में अभी देखो सूर्य भगवान भी हमारे साथ ही हैं, कह रहे हैं चलो हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं, क्योंकि पृथ्वी है पूरी गोल और किधर चलोगे तुम उधर हम भी चलेंगे। सो फाइनली भैया जो है कट वट मार कर आगे जा रहे थे, हम भी पीछे पीछे उनका पीछा करते हुए पहुंच चुके थे। कहाँ पर बनकटी ब्लॉक। अभी बनकटी ब्लॉक आने ही वाला था। तो फाइनली हम पहुंच भी चुके थे। तो यहाँ से लेनी है हमें मिठाइयाँ, क्योंकि दूसरे के घर जाना है गुरु, पहली बार जा रहे हैं तो मिठाई लेंगे। यहाँ पर भी लेंगे छेना, क्योंकि छेना की मिठाई भैया बच्चों को बहुत पसंद आती है। बर्फ़ी वर्फ़ी समझ में नहीं आती, पेड़ा वड़ा। बर्फ़ी पेड़ा बस 45 की उम्र में हो, 30-35 की उम्र में हो तो पेड़ा और बर्फ़ी बहुत झकास लगता है, लेकिन जब बच्चे हो औरतें हो तो भाई छेना तो नंबर 1 मिठाई होती है। तो फाइनली यहाँ पर लेने के बाद, पैसा वैसा देने के बाद, कटाने के बाद अब चलो चलते हैं। सो फाइनली निकल चुके हैं, यहीं से मोड़ लेना है थाला पार की तरफ। विकास भाई हमारे सब्सक्राइबर, उनकी बहन के यहाँ जाना है। तो फाइनली वहाँ से रिटर्न होने के बाद हमें जाना है गौरी घाट, फिर वहाँ से निकलेंगे कलवारी। तो फाइनली वहाँ पर भी देने के बाद जो है, अब देखो यहाँ से टर्न लेना है गौरी घाट की तरफ। तो हम रास्ता पूछने के बाद गौरी घाट यानी कि यहाँ से लेते हैं टर्न। तो यहाँ से टर्न लेने के बाद अब जो है गौरी घाट की तरफ निकल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहती हैं हमारी दीदी। तो फाइनली ये सब है, काफ़ी दूर दूर का नज़ारा है। तो यहाँ पर हमारा अनुभव होता है कि सनसेट काफ़ी अच्छा होता होगा। तो फाइनली मिठाई जो कुछ पानी पीने के लिए मिला हुआ था, तो इस बच्चे को पकड़ा दिए, खाओ तुम। और ये बच्चा कैमरे को देख रहा है कि क्या कर रहे हैं ये, पता इन्हें नहीं पता कि ये हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तो फाइनली देखो वहाँ पर भी कार्ड पकड़ाने के बाद, क्योंकि यार देखो गाँव का माहौल है, कैमरा देखने के बाद हर कोई बहुचका जाता है, ऐसा बहुचकाता है कि एक एक बार हमको हड़का भी लेते हैं। तो इसीलिए हम सबके सामने कैमरा नहीं करते, हर कोई कैमरा नहीं फेस कर पाता, हर कोई नहीं। तो फाइनली यहाँ पर भी माहौल कुछ, सब जगह गेहूं की बुवाई लगी हुई है। तब तक हमारी गाड़ी हो जाती है पंचर हो जाती है गुरु। नसीब इतना माता रानी की कृपा की आधा किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पर बनना है पंचर दुकान है, बस माता रानी की यही कृपा है। इसीलिए हम जो है, हम आप और तीसरी दुनिया को बहुत मानते हैं, वो भी हमारा साथ देती है। तीसरी दुनिया आपके लिए भगवान हो सकता है और हमारे लिए अध्यात्म है, भगवान ईश्वर सब कुछ। सो फाइनली अब चलते हैं, आप पकड़ा देते हैं विशाल को, और ये जो है ले जा रहे होते, बात कर रहे होते मोबाइल पर। अब तो दिमाग ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि इधर गाड़ी पंचर है, उधर उनका फ़ोन आ रहा होता है। तो हम भी इन पर हो जाते हैं थोड़े गुस्सा। तो ये भी जो है अपना पीछे देखते हैं भैया। अब कुछ ही देर पर हम पहुंच जाते हैं दुकान की तरफ। एक मड़ई वड़ई रखा हुआ है, कुटिया उटिया है बढ़िया बाकायदा, वहीं पर बनेगी अपनी मोटरसाइकिल। तब तक वेट कर लेते हैं। और बहुत दूरी तय करनी थी, यानी कि मान के चलो कि पूरा दिन का मतलब 8-10 घंटा पूरा 12 मिनट में समेट दिए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। सो फाइनली हम प्रशांत स्कूटिया में कर रहे हैं इंतज़ार। अरे यार कैमरा सर गया तो सर। तो हम प्रशांत जो है इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी हमारे जस्ट सामने है, पंचर। 60 किलोमीटर चलने के बाद अभी 60 ही किलोमीटर तो चले और चले, इनका कहना चले हैं, मतलब जो भी हो 60 से ज़्यादा। ये रहा बाकायदा यहीं पर बनता है पंचर वंचर। गांव का तो पता नहीं है, रास्ते में जा रहे थे, कोई गांव था तो मतलब यहीं पर पंचर हो गया। ताला वाला लगा हुआ, देख रहे हैं कि आ रहे हैं कि नहीं। इसी मार्ग से आएंगे महाराज, दिख तो नहीं रहे हैं अभी, लगता है हमें ही जाना पड़ेगा गांव में ढूंढने के लिए। महाराज चाबी निकालो, चलो गांव में। हेलमेटवा चरा ले जाए, कार्डवा ले जाए तो यार। सो फाइनली हम चल रहे हैं गांव में, वही तो नहीं आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि वही आ रहे हैं। फाइनली वही होते हैं, पता नहीं कैसे पता चल जाता है हमें। तो आते हैं पहिए ये निकालते हैं, हम पूरा वीडियो दिखलाते हैं, उन पर भी फोकस करते हैं, लेकिन यार हर कोई बुरा मान जाता है इन सब कामों के लिए। तो फाइनली काट वाट रहे हैं बढ़िया, यही
चपदाएँगे अभी उसमें, क्योंकि पहले पंचर बना हुआ था वही खुला था हमारा, और कह रहे थे भैया कि ट्यूब बदल दो, लेकिन हमने कहा कि चल जाएगा गुरु, लगा दो बस। सो फाइनली ठक ठक की आवाज़, टायर बैठा रहे हैं रिम में बढ़िया से लातों से। सो फाइनली रेडी है बनकर, अब निकलना है आगे की तरफ। प्रशांत पूछते पूछते जो है, ये देखो बाबा पाकड़ के नीचे खेल रहे हैं ताश, और इन्हीं से पूछा जाता है कि कलवारी है कहाँ, कह रहे हैं बस भैया दक्षिणे चला जाओ दबाए, और रोड छोड़ो ना वागमा हुआ कलवारी बा। तो फाइनली जा रहे हैं भैया को, अंकल चाचा को देखिए, एक कुत्ता जो है उनसे इतनी मोहब्बत करता है भाई, कमाल की। और ये देखिए बाबा लोग बैठ के बतवा रहे हैं, हर चीज़ देखने को मिलती है गुरु, ये तो अपने को भी फेस करना है। तो फाइनली हम आ चुके हैं, धीरे धीरे कलवारी की तरफ बढ़ ही रहे हैं, थोड़ी दूर पर है। तो फाइनली आ चुके हैं कलवारी, और यहाँ से हमें टांडा, थोड़ी दूर पर टांडा ही पड़ता है। तो वहाँ पर देखे कि मतलब कोयले से जो बिजली बनती है वहाँ पर भी गए, और हमें लगा कि यार यहाँ पर कभी ना कभी तो आना ही चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर भी जो है, हमें कहाँ जाना था, टिलहवा, हाँ टिलहवा ऐसे कुछ था नाम, वहीं पर जाना था हमें। मौसी का घर था तो वहाँ पर भी कार्ड पहुँचाना था। अमूमन यहाँ से बस्ती, मतलब हमारे सल्टुआ से मान लो कि 80 किलोमीटर, 80-85 किलोमीटर। सो फाइनली ये देखो, और यहाँ से मिठाई लेने के बाद वो पीछे ब्रिज भी दिख रहा है काफ़ी, वहाँ टांडा का ब्रिज जो है, यार बहुत दुख हुआ कि जा नहीं पाए लेकिन जाना चाहिए था। सो फाइनली आ चुका है टोल प्लाज़ा, वही वसूली वाला जगह, जो ब्रिजेस बने हैं उसी की वसूली होती है, सड़क वड़क जो बना हुआ है। ये टोल प्लाज़ा है, नगर के पहले पड़ता है। तो फाइनली नगर बाज़ार ये है, और आज है एकादशी, तो बाज़ार का तो माहौल थोड़ा गमगीन, वो गमगीन कह रहे हैं यार, सॉरी भाई, थोड़ा लल्लन टाप वाला होना ही चाहिए। तो फाइनली कहीं पर गन्ना बिक रहा है, कहीं पर कुछ बिक रहा है, सिंघाड़ा, और सिंघाड़ा का भौकाल आज अलग तरीके से था, सिंघाड़ा भी याद दबा कर बिका। तो सभी लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, हम भी जो है कार्ड लेकर दूसरों के घर न्योता पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ से हमें मुड़ना था हम अपनी बुआ के घर मरवटिया बाबू। तो यहाँ पर भी कार्ड पहुँचाने के बाद फिर आ गए NH27 पर आ रहे हैं। देखो NH27 लल्लन टाप सड़क, लल्लन टाप के साथ साथ बैक कैमरा देख कर चल, ओ आगे वाला मिरर वाला शीशा देख कर चलाओ भाई, गाड़ी कभी भी चलाओ, दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलोगे तो कभी खतरा नहीं रहेगा। खुद से बचना रहता है सड़कों पर, ये मत सोचो कि सामने से क्या आ रहा है, बगल से क्या आ रहा है, ये अपने सेफ्टी खुद रखो। तो फाइनली फिर आ चुके हैं वहीं पर पांडे बाज़ार, क्योंकि एक न्योता छूट गया था, क्योंकि उनके घर पर कोई था नहीं, क्योंकि उनके घर के लोग, जो हमारी दीदी हैं वो पढ़ाने के लिए जाती हैं, बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं, जीजा घर पर होते नहीं हैं। तो फाइनली ये वेग जो है हमारी, फाइनली ये सब देखने के बाद जो है अब हमारा घर आने का टाइम हो जाता है, और रात हो जाती है, और मोबाइल हो जाता है स्विच ऑफ। ये क्लिप तो हमने अलग से ऐड कर दी गुरु, क्योंकि हमारी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी। क्यों स्विच ऑफ हुई थी हम आपको कारण बताते हैं, क्योंकि नेटवर्क जो है अपने आप से में मतलब ऑटोमेटिक जो है कनेक्ट होता रहता है, तो इसे चार्जिंग जो है उतरता रहता है। मतलब अपनी भाषा में बता रहे हैं, इसे कोई टेक्निकल भाषा में समझाए तो आपको और बेहतर समझा सकता है। तो बस यहीं तक हमारा ब्लॉग है। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर जो हमारी कोई कमी रह गई हो तो उसे भी ज़रूर बताइए कि भैया आपसे यही कमी होती रहती है। तो यही है गौरी घाट जो कि हम बीच में ऐड करना भूल गए थे, हमने सोचा बाद में ऐड कर देते। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, और बरसात में तो और भी लल्लन टाप वाला होता होगा। हमारे लिए नहीं, किसानों के लिए तो नहीं होता होगा, क्योंकि फसलें उनकी बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन कैमरे वालों के लिए तो अच्छा होता है। तो फाइनली मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।